हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ करवाया है और मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेसफुल भी हुआ है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस किया है उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे वीडियो में दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरे वीडियो का टॉपिक ये है कि आईवीएफ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो मुझे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए आईवीएफ कराने के दौरान या आईवीएफ करने के बाद, वही सब मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो आईवीएफ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं, पहली बात ये। तो आईवीएफ के साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं। तो पहली बात मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी आईवीएफ कराना चाहते हैं तो आप ये साइड इफ़ेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं तो उनके सोल्यूशन भी हैं। तो अगर आपको कोई भी आईवीएफ कराने के दौरान कुछ भी अनकंफर्टेबल फील होता है या कुछ डिफरेंट फील होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आईवीएफ की साइंटिफिक प्रोसेस है। तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन यूज़ की जाती है, तो उस मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो डेफिनेटली होता ही होगा। तो सब में वो साइड इफ़ेक्ट्स दिखें ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम आईवीएफ क्यों कराएं। तो ये सब ना सोचें, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने अकेले रहकर ही मैनेज किया है, और अगर मैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सोचती और उससे घबराती तो मैं कभी आईवीएफ नहीं करवाती और मेरे पास कभी बेबी नहीं होता। तो अगर आपके पास बेबी नहीं है और आप आईवीएफ कराना चाहते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़्यादा फोकस ना करें। साइड इफ़ेक्ट्स तो थोड़े बहुत होते हैं पर उनका सोल्यूशन भी है। तो मुझे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे मैं वो बताती हूँ। तो मुझे जिस जगह में इंजेक्शन देते थे वहाँ बर्निंग तो नहीं होता था, लेकिन हाँ वहाँ की स्किन हार्ड हो गई थी। तो मैं आइस पैड अप्लाई करती थी, उससे थोड़ा रिलीफ होता था। और जब मेरा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो गया था, मेरा बीटा एचसीजी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई थी, उसके बाद भी मेरे इंजेक्शन्स चल रहे थे। तो उसके दौरान ही मुझे सेकेंड मंथ में एलर्जी हो गई थी। जहाँ इंजेक्शन लगता था वहाँ आसपास पूरे छोटे छोटे दाने आ गए थे और वो इचिंग भी बहुत होती थी। तब मैंने अपने डॉक्टर को बताया, उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे एक जेल बताया था और जेल अप्लाई करने के लिए कहा था, और स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कहा था। तो मैंने वो जेल अप्लाई किया था, उससे मेरा सारा सूख गया था और मुझे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जब मैं दोबारा क्लिनिक में गई तो डॉक्टर ने पूछा कि स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो मैंने कहा वो जो आपने जेल बताया था उससे ही वो ठीक हो गया है। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, तो तुम्हें स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी नहीं जाना पड़ा और तुम्हारा ऐसे ही ठीक हो गया। उसके बाद मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखे। और आईवीएफ में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो जब हमें स्टिमुलेशन के इंजेक्शन दिए जाते हैं तब हमें तब हमारी ओरी में बहुत ज़्यादा एग भी बन सकते हैं। उसको OHSS कहते हैं, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जिससे हमारी ओरी बड़ी हो जाती है और उसमें ज़्यादा अंडे बन जाते हैं। तो वो एक खतरे का संकेत है, लेकिन हमारा तो अल्ट्रासाउंड होते ही रहता है तो डॉक्टर को पहले ही अंदाज़ा हो जाता है, तो उसको वो लोग जो भी सॉल्यूशन है वो निकाल लेते हैं। तो जो भी आईवीएफ में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन भी है। डॉक्टर्स उनका सॉल्यूशन भी वो जानते हैं और हमें ये बात का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारे पास अगर बेबी नहीं है, अगर आईवीएफ के थ्रू हमें मिल सकता है तो हमें आईवीएफ कराना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए।
और आईवीएफ में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? आईवीएफ प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता था। और जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी हो या आईवीएफ की प्रेगनेंसी हो। तो आईवीएफ की प्रेगनेंसी में ऑलरेडी बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, तो इन सब के कारण भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। और इसमें बहुत मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। वीकली हमें मॉनिटरिंग के लिए जाना होता है और हमारा टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर्स चेक करते हैं कि फ्लूइड कितना है, बेबी सेफ़ है या नहीं, बराबर ग्रो कर रहा है या नहीं। तो ये सब आईवीएफ की प्रेगनेंसी में ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो हमेशा ही हम जल्दी जल्दी अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आईवीएफ की प्रेगनेंसी रहती है। ये नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं है, इसमें इसलिए आईवीएफ की प्रेगनेंसी में रिस्क ज़्यादा होता है। और आईवीएफ की प्रेगनेंसी में प्रीमैच्योर डिलीवरी भी बहुत कॉमन है। बहुत सारे केसेस में प्रीमैच्योर डिलीवरी की जाती है। और आईवीएफ का साइड इफ़ेक्ट्स ये भी है कि ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो अगर दोनों एम्ब्रियोज़ फर्टिलाइज़ हो गए तो ट्विन्स प्रेगनेंसी हो जाती है। और ट्विन्स प्रेगनेंसी हमेशा हाई रिस्क रहती है। सिंगल प्रेगनेंसी उतनी रिस्की नहीं होती, लेकिन ट्विन्स प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है। उसमें भी प्रीमैच्योर डिलीवरी करना पड़ सकता है और मोस्टली सी सेक्शन ही होता है। आईवीएफ प्रेगनेंसी में ज़्यादातर सी सेक्शन होता है, क्योंकि रिस्की होती है, तो डॉक्टर कोई चांस नहीं लेना चाहते और सेफली बेबी को पेशेंट को देना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादातर सी सेक्शन होता है। और साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि प्रीमैच्योर डिलीवरी होने के कारण बच्चे का वेट कम होता है, तो उसे एनआईसीयू में रखना पड़ता है और कुछ दिन एनआईसीयू में नर्सरी में ही बेबी को ग्रो किया जाता है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आईवीएफ की प्रेगनेंसी में हैं। लेकिन अगर हमें बेबी नहीं है और आईवीएफ के थ्रू हमें हो सकता है, तो हमें आईवीएफ ट्रीटमेंट पर फोकस करना चाहिए, ना कि साइड इफ़ेक्ट्स पर। अगर मैंने भी साइड इफ़ेक्ट्स पर इतना फोकस करके इतना डरती थी, इतना घबराती थी कि इंजेक्शन में कितना पेन होता होगा, कितने इंजेक्शन लगते होंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में कितना पेन होता होगा, एग रिट्रीवल के बाद क्या कंडीशन होती होगी, तो ये सब के बारे में अगर मैं सोचती तो मैं भी कभी आईवीएफ कराने की हिम्मत नहीं कर पाती और मेरे पास भी अब भी बेबी नहीं होता। तो मैं जो भी आईवीएफ कराना चाहते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ना सर्च करें, ना ज़्यादा टेंशन लें, क्योंकि इतना कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है जिसका कोई सल्यूशन नहीं है। अगर थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं और वो सल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे। तो अगर आप आईवीएफ कराना चाहते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बिल्कुल ध्यान ना दें। मुझे कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि इंजेक्शन का बहुत पेन होता होगा क्या? तो इंजेक्शन नॉर्मली जैसे हमें कभी इंजेक्शन लगा होगा उतना ही पेन होता है, उससे ज़्यादा कोई पेन नहीं होता है। और अगर कुछ बर्निंग कुछ आपको इंजेक्शन की जगह पे जलन होती है, खुजली होती है, तो आप अपने डॉक्टर को बताएं, वो उसके लिए कुछ मेडिसिन बताएंगे, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो यही था। ये इतने साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं आईवीएफ में, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी है। तो आप आईवीएफ करना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर आईवीएफ करें। अगर आईवीएफ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं लेकिन हमें बेबी भी मिलता है, अगर बेबी नहीं हो रहा है और अगर हमें बेबी नहीं हो रहा है और आईवीएफ के थ्रू हमें मिल रहा है, तो हमें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान देना चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट बनाना चाहिए कि सब स्मूथली हो जाएगा और कुछ महीनों बाद मेरे पास बेबी होगा। तो आप आईवीएफ करना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर आईवीएफ करें। तो आज के वीडियो में बस यही था, यही इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी कि डेफिनेटली आईवीएफ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन भी है और हमें बेबी भी मिलता है। तो हमें बेबी पर फोकस करना चाहिए और ट्रीटमेंट स्मूथली
चला जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर IVF ट्रीटमेंट कराएं। तो आज की वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।